नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, परंतु ऑफिशियल डाटा सारा डिस्कस होगा ताकि बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आप जो है वो एग्जाम में परफॉर्म कर सकें। तो हर एक क्वेश्चन को जो है वो नोट करना, स्टार्टिंग में ही कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और पेपर में जाने से पहले मॉर्निंग में इसको, अगर मॉर्निंग की शिफ्ट है, इवनिंग की शिफ्ट है, अपने पेपर की शिफ्ट से आधा घंटा पहले रिवाइज कर जो है वो ज़रूर जाना। पहले क्वेश्चन से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, परंतु उससे पहले जो आपके एडमिट कार्ड थे वो जो है वो आ चुके हैं। मॉक टेस्ट जो HPRC के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है वो भी आ चुका है। अब देखिए, इनके लिंक जो है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर जो है वो प्रोवाइड करवाए हैं। टेलीग्राम पर मैंने खुद शेयर किए हैं लिंक, वहां पर जाकर चेक करना, वहां से ये आप जो है वो ओपन कर पाएंगे। अभी हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, हाउ मेनी तहसील्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश अप टू मार्च 2025। तो मार्च 2025 तक का ही ऑफिशियल डाटा है और बोलते हैं कि मार्च 2025 तक हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितनी तहसील्स थी। तो बोलते हैं मार्च 2025 तक जो हिमाचल प्रदेश में तहसील्स थी उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या 115 थी। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितनी तहसील्स थी तो 115 थी। ये मार्च 2025 तक थी। इससे पहले का आंकड़ा भी जानेंगे, परंतु हम बात करते हैं आगे चलकर, हम बात करेंगे भी कि हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी तहसील्स हैं, सबसे ज़्यादा तहसील जो है वो कहाँ पर हैं। तो इस क्वेश्चन को तोड़कर आगे चलकर जो है वो देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ तहसील्स। तो बोलते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ तहसील्स जो है वो कौन से जिले में जो है वो आती हैं। तो सबसे ज़्यादा तहसीलें जो आती हैं वो आती हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है कितनी तहसीलें आती हैं? 25 तहसीलें जो हैं वो यहाँ पर आती हैं। आपके पास और भी ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले आपके पास जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिया गया। शिमला में जो है कितनी तहसीलें आती हैं? शिमला में टोटल 17 तहसीलें जो हैं वो आती हैं। शिमला के अलावा जो है वो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मंडी दिया गया है। मंडी में कितनी तहसीलें आती हैं? मंडी में भी 17 ही तहसीलें आती हैं और ये मार्च 2025 तक मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद सोलन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिया गया है। सोलन में जो है कितनी तहसीलें आती हैं? सोलन में जो है 7 तहसीलें आती हैं। अच्छा, ये तो पता चल गया आपको कि किस जिले में जो है कितनी तहसीलें हैं। हिमाचल में जो है कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। HPRC अभी जो पेपर कंडक्ट करवा रहा है वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमाचल में कितने जिले हैं, तो ये तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। आप क्या, कोई भी इसको गलत नहीं करेगा, तो ये क्वेश्चन फिर बराबर ही हो गया। आया था नहीं आया था, ये तो बराबर ही हो जाता है। हम हिमाचल के 12 जिलों की बात कर लेते हैं। एक बिलासपुर जिला आता है हिमाचल में जिसमें 4 तहसीलें आती हैं। एक चंबा जिला हिमाचल में आता है जिसमें 9 तहसीलें जो हैं वो आती हैं। एक हमीरपुर जिला जो है वो आता है। हमीरपुर में जो है वो 8 तहसीलें जो हैं वो आती हैं। हमीरपुर के बाद जो है वो आपने ध्यान रखना है, कांगड़ा जिला हमने पढ़ लिया, यहाँ पर 25 हैं। कांगड़ा के बाद कुल्लू हमने पढ़ लिया। अच्छा, कुल्लू अभी तक नहीं पढ़ा है तो कुल्लू पढ़ लीजिए। कुल्लू में जो है वो 7 तहसीलें जो हैं वो आती हैं। कुल्लू के बाद किन्नौर आप पढ़ लीजिए। किन्नौर में 5 तहसीलें जो हैं वो आती हैं। किन्नौर के बाद लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट आता है। लाहौल स्पीति में सबसे कम तहसीलें आती हैं, 2 तहसीलें यहाँ पर जो हैं वो आती हैं लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति के बाद जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट आता है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट आता है। तो सिरमौर में कितनी आती हैं? सिरमौर में यहाँ पर जानिए, सिरमौर में 9 तहसीलें आती हैं। सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 7 तहसीलें आती हैं, वो हम जान चुके हैं। शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है 17 तहसीलें आती हैं, वो भी हम जान चुके हैं। ऊना डिस्ट्रिक्ट एक बच जाता है। इसके अलावा ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 5 तहसीलें जो है वो आती हैं। कितने जिले हुए टोटल? 12 जिले हुए। 12 जिलों में कितनी तहसीलें आती हैं वो भी पता चल गया। टोटल हिमाचल में कितनी तहसीलें हैं? 115 टोटल तहसीलें हिमाचल में आती हैं। क्या आपको हिमाचल के हर एक जिले की तहसील याद रखनी पड़ेगी? देखिए, अगर टाइम है आपके पास और याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी तो पूछ सकते हैं कि हिमाचल के किस जिले में जो है वो 17 तहसीलें हैं, हिमाचल के किस जिले में 25 तहसीलें हैं। ऐसे भी तो क्वेश्चन बन सकता है। HPRC किसी भी ढंग से क्वेश्चन को जो है वो बना सकता है। तो आपको हर एक तरह के क्वेश्चन के लिए जो है वो तैयार रहना है। ऐसा नहीं कि आपको जो है वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही याद रखने हैं, नहीं, आपको डिटेल में डाटा पता होना चाहिए, तभी मैं डिटेल में यहाँ पर बताता भी हूं। इस वीडियो को 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो ऐसे ही ये डाटा आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कमराऊ तहसील इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर बात कमराऊ तहसील की जो है वो की गई है कि ये कमराऊ तहसील जो है वो कहाँ पर आती है। इसको कमराऊ तहसील भी बोलते हैं। तो ये कमराऊ तहसील जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आती है। कहीं गलती से कामरू मत सोच लेना, मंडी मत कर देना। ये कमराऊ तहसील है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की। सिरमौर जहां पर हमने पढ़ा था कि 9 तहसीलें जो है वो टोटल आती हैं, वहां पर जो है वो एक कमराऊ तहसील भी जो है वो आती है। कमराऊ के अलावा यहाँ पर नाहन तहसील, ददाहू तहसील, पौंटा साहिब तहसील यहाँ पर आती है, सिलाई तहसील, पच्छाद तहसील, राजगढ़ तहसील यहाँ पर आती है, नूरा तहसील यहाँ पर आती है, रेणुका
रेणुका तहसील यहाँ पर जो है वो आती है, रेणुका संगड़ाह वाला रेणुका ये तहसील जो है वो यहाँ पर आती है। तो ये आपने यहाँ की जो है वो तहसीलें 9 की 9 याद रखनी है। अब देखो वैसे तो जैसे आपसे पूछ लिया गया कि अर्की कहाँ पर आती है तहसील, तो आप बता देंगे सोलन में आती है, परंतु कुछ एक नाम ऐसे होते हैं जो नहीं पता होते हैं। अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट से संबंध ना रखते हो तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो है वो घनारी तहसील एक आती है, ये घनारी तहसील जो है वो कहाँ पर आती है, आपको पता होना चाहिए कि ये घनारी तहसील जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। ऊना में इसके अलावा अम्ब आता है जो आप बता देंगे, बाणगंगा, हरोली और ऊना खुद भी एक तहसील जो है वो आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक टिक्कर तहसील जो है वो आती है, ये टिक्कर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है, तो टिक्कर जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट की जो है वो तहसील है, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट की तहसील है, ये आपने ध्यान रखना है। एक निहारी भी जो है वो आती है, निहारी तहसील जो है वो कहाँ पर आती है, निहारी तहसील जो है वो मंडी में जो है वो आती है, तो ये ध्यान रखना है कि मंडी में जो है वो निहारी तहसील आती है। मंडी में लड़भड़ोग भी आता है, मंडी में जो है संधोल भी आता है, मंडी में कोटली भी एक तहसील आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लाहौल स्पीति की 2 ही तहसीलें हैं, एक काजा है जो लाहौल स्पीति का काजा, और एक लाहौल एट केलोंग, जो ये 2 तहसीलें जो है वो यहाँ पर जो है वो आती हैं। तो इस तरह से आपने कुछ ऐसे नाम याद रखने हैं जो एग्जाम में कंफ्यूज आपको जो है वो कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर बोलते हैं इन 2024-25 व्हाट इज मोटरेबल रोड लेंथ इन हिमाचल प्रदेश। तो ये डाटा दिसंबर 2024 तक का है। दिसंबर 2024 तक बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में जो मोटरेबल यानी कि मोटर चालित सड़कें हैं उनकी कुल लंबाई जो है वो कितनी है। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो मोटरेबल रोड है उनकी लंबाई कितनी है, उनकी लंबाई है 42,561, 42,561 जो है वो इनकी जो है वो टोटल लेंथ है। तो रोड्स की एक और ऑप्शन हो सकती है कि दिसंबर 2024 तक जो है वो कितनी है। दिसंबर 2024 तक का डाटा अगर आपसे पूछा जाए तो वो 42,779 जो है वो टोटल लेंथ है। मतलब ये है दोनों ही ऑफिशियल डाटा, कोई सा भी ऑप्शन में हो सकता है, एग्जामिनर कहाँ से कोट करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 2024-25 का ये 42,561 या फिर थोड़ा सा फर्क है 42,779 ये पूछा जा सकता है, या फिर 2023-24 का भी जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2023-24 का आपने ध्यान रखना है कि 41,975 का आंकड़ा जो है वो 2023-24 का जो है वो है। तो ये आपने इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में रोड की लेंथ की ही हम बात कर रहे हैं तो 19 नेशनल हाईवे हिमाचल में जो है वो आते हैं, इनकी लेंथ जो है वो 2592 है, 2592 किलोमीटर जो है वो आती है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है वो उसके पास HPPWD जो है वो उसके पास 1008 किलोमीटर रोड को जो है वो रोड की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी गई है। अगर हम बात मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अकॉर्डिंग करते हैं तो इसने 230 किलोमीटर जो रोड लेंथ है रोड की उसको जो है वो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर जो है वो कहा है। तो ये जो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर है ये नेशनल हाईवे नंबर 7 और नेशनल हाईवे नंबर 8 में जो है वो आता है। और NHA नेशनल हाईवे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो 5 नेशनल हाईवेज को जो है वो डेवलप कर रही है जो 785 किलोमीटर की लेंथ जो है वो कवर करते हैं। ठीक है जी। और BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो BRO जो है वो 569 किलोमीटर रोड को 569 किलोमीटर लेंथ रोड की जो है वो मेंटेन करता है। तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि कौन जो है वो कितना जो है वो मेंटेन करता है। तो आपको पता चल गया यहाँ पर 19 नेशनल हाईवे HPPWD मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे जो है वो 230 किलोमीटर जो ग्रीन हाईवे नेशनल कॉरिडोर है उसको जो है वो मेंटेन करता है, या फिर यूँ कह लीजिए उसको जो है वो एक्सपेंड किया गया है नेशनल हाईवे 7 और नेशनल हाईवे 3 के बीच में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी 785 किलोमीटर, BRO 569 किलोमीटर। यहाँ से कहीं से भी डाटा एग्जाम में बन सकता है, ये डिटेल से पूछते हैं क्वेश्चन ऐसा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हाउ मेनी सब तहसील्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश अप टू मार्च 2025। तो बोलते हैं मार्च 2025 तक हिमाचल प्रदेश में सब तहसील्स जो हैं वो कितनी थी। तहसील्स तो हम पढ़ चुके हैं कि तहसील्स कितनी थी हिमाचल प्रदेश में, वो थी 115। सब तहसील्स की अगर हम बात करते हैं तो सब तहसील्स हिमाचल प्रदेश में 78 थी। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। सब तहसील्स 78 थी और
जितना भी डाटा मैं आपको बता रहा हूँ वो मार्च 2025 तक का जो है वो बता रहा हूँ। अब तहसील्स, कई बार एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है कि कितनी तहसील्स और सब तहसील्स हैं, कंबाइन कर कर पूछ लिया, तो 115 प्लस 78 फटाफट कर कर जो है वो आपको बता देना है कितना आ जाएगा। ये जो है वो 293 समथिंग आ जाएगा, नहीं 193 समथिंग जो है ये आ जाएगा, 2 नहीं 193 समथिंग ये आ जाएगा। तो ये आपको बता देना है अगर पूछा जाए कैसे भी कर कर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के JBT एग्ज़ाम के लिए, पटवारी एग्ज़ाम के लिए, और तैयारी को एक कॉम्प्रिहेंसिव शेप देना चाहते हैं, तैयारी को जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में जो है वो करना चाहते हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए स्लॉट 4 में अगर आप जुड़ते हैं तो टॉप 400 एस्पिरेंट्स के लिए ये ऑफर चला हुआ है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आजकल जैसे कि हम मैथमेटिक्स की टेस्ट सीरीज जो है हम अपलोड कर रहे हैं, वहाँ पर उनके साथ उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज आप। उसके अलावा जो है वो आप और भी जीके हो गया, नेशनल इंटरनेशनल जीके हो गया, आपका हिंदी इंग्लिश हो गया, उन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपनी स्टडीज़ को एनालाइज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ना तो पड़ेगा ही, परंतु पढ़ाई को एनालाइज भी करना पड़ेगा, एनालाइज किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते, तो एनालाइज आप यहाँ से अच्छे से कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ 2 तहसील्स एंड सब तहसील्स। तो बोलते हैं कि हिमाचल का, बोलते हैं ऐसा कौन सा जिला है जहां पर 2 तहसीलें हैं और 2 सब तहसीलें हैं। अगर वीडियो को ध्यान से आपने सुना है अभी तक, तो मैंने क्या बताया था कि लाहौल स्पीति ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे कम तहसीलें जो हैं वो आती हैं। लाहौल स्पीति में 2 ही तहसीलें हमने पढ़ी थी, तो सब तहसीलें भी वहां पर 2 ही आती हैं, तो 2 तहसील्स एंड 2 सब तहसील्स ये लाहौल स्पीति में आती हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। लाहौल स्पीति में तहसील हमने लाहौल एट केलोंग एक पढ़ी थी और एक काजा पढ़ी थी। सब तहसील्स यहाँ पर जो है वो एक ताबो आती है, ताबो, और दूसरी जो है वो उदयपुर जो है वो आती है। ठीक है, उदयपुर यहाँ पर जो है वो दूसरी आती है। ठीक है, ये दोनों आपने ध्यान रखनी है। किन्नौर में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कहीं किन्नौर में जो है वो कम नहीं है, तो किन्नौर में अगर हम बात करते हैं तो 5 तहसीलें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और सब तहसीलों की अगर हम किन्नौर में बात करते हैं तो 2 ही सब तहसीलें यहाँ पर जो है वो आती हैं। ये जो 2 सब तहसीलें किन्नौर में आती हैं, इसमें एक टापरी आता है, टापरी आपने ध्यान रखना है, और दूसरा जो है वो हांगरंग आता है, और हांगरंग को जो है वो यांगथांग भी जो है वो बोलते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि यांगथांग सब तहसील जो है वो कहाँ पर है, तो यांगथांग सब तहसील आपने ध्यान रखना है कि ये किन्नौर में है। कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेट एग्जामिनर क्यों ना कर दे क्वेश्चन को। अच्छा, हिमाचल के बाकी किस जिलों में कितनी सब तहसीलें हैं, कौन से जिले में ज़्यादा हैं, वो देखते हैं डाटा एक बार, परंतु अगला क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ पर ही डिटेल से कवर हो जाएगा। बोलते हैं सब तहसील्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो सब तहसीलें किस जिले की यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं की गई हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, क्या कांगड़ा में 16 सब तहसीलें हैं, मंडी में क्या 14 हैं, शिमला में क्या 12 हैं, सोलन में क्या 7 हैं। कांगड़ा की बात करते हैं तो कांगड़ा में 16 ही जो है वो सब तहसीलें आती हैं, तो कांगड़ा आपके पास बिल्कुल सही जो है वो मैच किया गया है। दूसरा, हम मंडी की अगर बात करते हैं तो मंडी जो है, मंडी में 14 ही सब तहसीलें आती हैं, ये भी बिल्कुल सही मैच जो है वो किया गया है। और शिमला की अगर हम बात करते हैं तो शिमला में जो है वो 12 नहीं आती, यहाँ पर गलती हो गई, ये 12 नहीं आती, यहाँ पर जो है वो 10 आती हैं। यहाँ पर 10 सब तहसीलें आती हैं और यहाँ पर 17 तहसीलें आती हैं, तो ऑप्शन सी इज़ नॉट करेक्टली मैच। अगर हम सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो सोलन में जो है वो 7 ही जो है वो सब तहसीलें आती हैं। सोलन का डाटा बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया है। हम एक बार पूरे ही हिमाचल की सब तहसीलें जान लेते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी हैं। अभी तक अगर आपने ध्यान से नोट किया हो तो अभी तक जो है हम 5 डिस्ट्रिक्ट्स की पढ़ चुके हैं, कांगड़ा, मंडी, शिमला, किन्नौर, और इससे पहले लाहौल स्पीति पढ़ा और हमने किन्नौर भी पढ़ा, तो 6 डिस्ट्रिक्ट हमारे जो हैं वो कवर हो चुके हैं। बचे हुए डिस्ट्रिक्ट्स की भी जान लेते हैं, जैसे कि बिलासपुर में जो है वो 3 सब तहसीलें जो हैं वो आती हैं। चंबा की अगर हम बात करें तो चंबा में जो है वो 6 आती हैं। हमीरपुर की अगर हम बात करें तो हमीरपुर में जो है वो 4 सब तहसीलें आती हैं। हमीरपुर के बाद कांगड़ा 16 आती हैं, किन्नौर में 2 आती हैं। कुल्लू की अगर हम बात करते हैं तो कुल्लू में 2 ही सब तहसीलें जो है वो आती हैं। कुल्लू में कितनी 2 ही सब तहसीलें जो है वो आती हैं। एक जारी में सब तहसील बनाई गई है और एक निथेर में
जो है वो सब तहसील जो है वो बनाई गई है। लाहौल स्पीति में 2 ही आती हैं, मंडी में 14 आती हैं, शिमला में 10 आती हैं और सिरमौर में जो है वो 5 आती हैं। सिरमौर आप लिख लीजिए, सिरमौर में 5 आती हैं। सोलन हमने पढ़ लिया है, यहाँ पर 7 आती हैं। ऊना की बात करें तो ऊना में जो है वो 7 ही जो है वो सब तहसीलें जो है वो आती हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि किस जिले में हिमाचल के जो है वो कितनी सब तहसीलें जो है वो आती हैं। यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा है इन हिमाचल प्रदेश अप टू 2024-25। तो बोलते हैं कि 2024-25 तक हिमाचल में बिजली की कुल स्थापित क्षमता क्या है जो HPSCB की है, यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ही सिर्फ यहाँ पर पूछी गई है। तो हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जो है वो कुल स्थापित क्षमता है वो है 489 मेगावाट। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो 27 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिनकी कैपेसिटी 489.35 मेगावाट है उनको जो है वो ऑपरेट करता है। ये सिर्फ और सिर्फ बात की जा रही है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले प्रोजेक्टों की। तो टोटल जो है वो 27 प्रोजेक्ट हैं जिनको ये ऑपरेट करता है। उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 489.35 मेगावाट है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 1664.57 MU micro unit of energy was generated by the हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स। और बोलते हैं 2024-25 में 1528.11 माइक्रो यूनिट ऑफ एनर्जी हैज़ बीन जनरेटेड अप टू दिसंबर 2024। और हिमाचल के जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हैं वो एडिशनल 233.767 माइक्रो यूनिट ऑफ जनरेशन जो है वो करते हैं। वो एंटिसिपेटेड है थोड़ी, और ये मार्च 2025 तक का जो है वो डाटा है। तो यहाँ पर 27 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको ध्यान रखने हैं, 489 आपको मेगावाट ध्यान रखना है। इतना डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और भी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो आते हैं। 5 नदियाँ बहती हैं और इन 5 नदियों के ऊपर बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं। पूरी कंट्री यानी कि पूरे इंडिया का 25% ऑफ जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, ये पूरे नेशनल पोटेंशियल का जो है वो 24,000 मेगावाट जो है वो बनता है। और बोलते हैं कि अलग अलग प्रोजेक्ट यहाँ पर बने हुए हैं। और बोलते हैं आउट ऑफ द टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्टेट, इस टोटल में से जो है वो 11,290 मेगावाट जो है वो अभी तक हार्नेस की गई है। ठीक है, कितनी अभी तक हार्नेस की गई है? 11,290 मेगावाट जो है वो अभी तक हार्नेस जो है वो की गई है। तो ये भी ध्यान रखें कि अभी तक कितनी हार्नेस की गई है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। एक तो ये 25% हो गया, ये तो पेपर 1 में HP पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बहुत ही बार पूछा गया है। 11,290 ये भी जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग ईयर्स का पूछा गया है। मैं लेटेस्ट वाला आपको बता रहा हूँ, जो 2024-25 वाला डाटा है सारा का सारा ऑफिशियल डाटा, तो वो आपने नोट कर लिया। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं हाउ मेनी सब डिवीजन आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। अब बात यहाँ पर सब डिवीजन्स की जो है वो की जा रही है। अगर हम सब डिवीजन्स की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 81 सब डिवीजन्स जो है वो आती हैं। और ये मार्च 2025 तक का ही डाटा यहाँ पर बता रहा हूँ, ये भी नोट करना। मार्च 2025 तक की ही यहाँ पर सब जगह बात हो रही है। अब सब डिवीजन्स की जब बात हो रही है तो हम डिटेल से पढ़ेंगे भी आगे थोड़ा सा सब डिवीजन्स के बारे में, परंतु आपको पता होना चाहिए कि किस जिले में कितने सब डिवीज़न आते हैं। ठीक है जी, हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ आपको ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग और नोट करने में आपको हेल्प हो जाए। ये डाटा एक बार पढ़ने वाला है, एक बार पढ़ लिया, बार बार नहीं पढ़ा जाता। ऊना और सोलन की बात करें तो यहाँ पर 5-5 सब डिवीज़न जो है वो आते हैं। सिरमौर की बात करें तो यहाँ पर 7 सब डिवीज़न जो है वो आते हैं। और अगर हम शिमला की बात करें तो शिमला में जो है वो 11 सब डिवीज़न जो है वो आते हैं। शिमला के अलावा मंडी की बात करें तो मंडी में जो है वो 12 सब डिवीज़न जो है वो आते हैं। मंडी में 12 सब डिवीज़न हो गए। लाहौल स्पीति की अगर हम बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में 3 सब डिवीज़न जो है वो आते हैं। एक उदयपुर सब डिवीज़न है, एक लाहौल सब डिवीज़न है और एक स्पीति सब डिवीज़न जो है वो आता है। ये जो लाहौल सब डिवीज़न है ये केलोंग में जो है वो है। एक कुल्लू की अगर हम बात करें तो कुल्लू में 5 सब डिवीज़न आते हैं।
ठीक है। कुल्लू में हो गए 5। किन्नौर की अगर हम बात करें तो किन्नौर में 3 सब डिवीज़न आते हैं, किन्नौर का ध्यान रखना है आपने। और कांगड़ा की बात करें तो यहाँ पर जो है वो 14 सब डिवीज़न आते हैं, कांगड़ा में सबसे ज़्यादा हो गए हमारे 14 सब डिवीज़न। कांगड़ा के अलावा जो है आपने यहाँ पर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के 5 सब डिवीज़न ध्यान रखने हैं, चंबा के 7 और बिलासपुर के 4 सब डिवीज़न जो है वो ध्यान रखने हैं। यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट बचा तो नहीं, सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हो गए। हाईएस्ट नंबर ऑफ सब डिवीज़न कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, लोएस्ट नंबर ऑफ सब डिवीज़न लाहौल स्पीति में और किन्नौर में 3 सब डिवीज़न जो है वो यहाँ पर आते हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट कर बताइए कि लाहौल स्पीति और किन्नौर में जो है वो कितने विधानसभा क्षेत्र जो है वो आते हैं। तो आप जल्दी से कमेंट कर बताइए कि लाहौल स्पीति और किन्नौर में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कितने ब्लॉक जो है वो आते हैं। अब यहाँ पर नंबर है ब्लॉक्स का कि ब्लॉक कितने आते हैं। तो अगर हम ब्लॉक्स की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो ऑफिशियल डाटा है वो यहाँ पर वही कोट किया जाएगा, 92 ब्लॉक जो है वो आते हैं। कितने? 92 ब्लॉक जो है वो आते हैं। तो 92 ब्लॉक्स में से आपने ध्यान रखना, बिलासपुर में जो है 4 ब्लॉक आते हैं, चंबा में 7 ब्लॉक आते हैं, हमीरपुर में 6 ब्लॉक आते हैं, कांगड़ा में 18 ब्लॉक जो हैं वो आते हैं। किन्नौर की अगर हम बात करें कि किन्नौर में कितने हैं, 3 ब्लॉक किन्नौर में आते हैं। कुल्लू की अगर हम बात करें तो कुल्लू में जो है वो 6 ब्लॉक जो हैं वो आते हैं। लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति में 2 ब्लॉक जो हैं वो आते हैं। मंडी की अगर हम बात करें तो मंडी में 14 ब्लॉक जो हैं वो आते हैं। मंडी के बाद अगर हम शिमला की बात करें तो शिमला में 13 ब्लॉक आते हैं। शिमला के अलावा सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में 8 ब्लॉक आते हैं। सोलन में जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात 6 ब्लॉक यहाँ पर आते हैं। ऊना डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ऊना में 5 ब्लॉक जो है वो आते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कितने ब्लॉक जो है वो आते हैं। टोटल 92 ब्लॉक जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो आते हैं। और ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट डाटा हो गया। और ये तो अगस्त 2025 तक का ही डाटा आप मान लीजिए कि 92 ही ब्लॉक हिमाचल में आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कि अगस्त 2025 तक हिमाचल में ग्राम पंचायतें कितनी थी, तो ये अगस्त 2025 तक का डाटा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ग्राम पंचायतों की संख्या चेंज भी हो सकती है। 3615 ग्राम पंचायतें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में जो हैं वो आती हैं अगस्त 2025 तक। और एक और बात यहाँ पर जो है वो नोट आपने ये करनी है कि अभी पंचायतों के इलेक्शन भी होंगे, तो पंचायतें जो हैं वो थोड़ी सी चेंज भी हो सकती हैं। ये कुछ बातें चली हुई हैं, जब तक होती नहीं तब तक अलग बात है, परंतु इसमें टच में रहना है। ये कभी भी किसी भी टाइम डाटा आगे पीछे हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में डिवीज़न कितने आते हैं, तो डिवीज़न की अगर हम बात करें तो हिमाचल में 3 डिवीज़न जो हैं वो आते हैं। कितने? 3 डिवीज़न हिमाचल में आते हैं। कुछ हमारे पास ऑफिशियल डाटा है इससे पहले के सालों का, जैसे कि 2023 तक अगर हम बात करें तो सब डिवीज़न 81 आती थी, तहसील 113 आती थी, सब तहसील 73 आती थी मार्च 2023 तक, ब्लॉक 88 आते थे मार्च 2023 तक। इनहेबिटेड विलेजेस 17,782 हैं, ये 2011 की जनगणना के अनुसार हैं और ये डाटा अभी सेम ही है 17,882। अनइनहेबिटेड विलेजेस 2011 की जनगणना के अनुसार 2,808 जो हैं वो आते हैं, वो ध्यान रखना है। टाउन एंड सिटीज हिमाचल में 2011 की जनगणना के अनुसार 59 जो है वो आती हैं, तो वो भी ध्यान रखना। ये 2011 वाला सेम ही है और मार्च 2023 तक का ये डाटा थोड़ा अलग है, तो इसके बारे में भी एग्जाम में प्रीवियस कोई क्वेश्चन पूछ ले जाए, मतलब प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन पूछ ले जाए तो वो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं द ब्यास रिवर इज अ पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर इन इंडिया। तो बोलते हैं कि ब्यास नदी भारत के किस प्रमुख नदी प्रणाली का जो है वो हिस्सा है। तो ब्यास नदी जो है वो किस रिवर का जो है वो भाग है, वो आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे। ये 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। इससे पिछले एडिशन में हमने टीजीटी नॉन मेडिकल के हिमाचल जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो अभी आप कमेंट कर बताइए कि हिमाचल प्रदेश में जो ब्यास नदी बहती है वो किस रिवर सिस्टम का जो है वो भाग है। इनमें से एक आंसर है आपका। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। पिछले कल टीजीटी के एडमिट कार्ड आए थे, वो लिंक वहां पर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, मॉक टेस्ट के लिंक प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। बाकी भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।